यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपकी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 6:45 बज रखे हैं। 6:45 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, तो आप सभी ब्लॉग पर बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सी भी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। तो चलिए काम शुरू कर लेते हैं। तो काम शुरू होते हैं हम महिलाओं के किचन से ही सबसे पहले उठते ही किचन में ही आते हैं और रात को भी किचन से ही ख़त्म होते हैं। तो थोड़ी सी देर मैं बाहर से घूमी थी। छत में तो घूमने लायक हो नहीं रखा है, क्योंकि छत में थोड़ा फिसलन हो रखी है ना, तो इसलिए मैं छत में नहीं जाती हूँ आजकल घूमना हुई ना। बाहर से थोड़ी सी देर टहल लेती हूँ ऐसी। आज बारिश भी नहीं है तो मौसम सही है, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाहर ही टहल लेते। थोड़ी सी देर टहली थी मैं बाहर से, तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने कहा चलो पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल वाला पानी पीती हूँ ना, 1 गिलास। तो गर्म पानी तो मैं नहीं पीती हूँ, तो ऐसे नॉर्मल पानी पी लेती हूँ। सुबह सुबह खाली पेट पी लो तो सही रहता है। तो पानी लेकर के यहाँ पे मैं बैठ गई थी। तो सामने अलमारी रखी हुई है बर्तनों की, इसको मैं देख रही थी। तो हाथ धोते हैं ना, जैसे कई बार तो हाथ छड़क देते हैं, खासकर मेरा रिसू छड़क देता है। वो हाथ धोता है तो इधर उधर हाथ को छड़क देता है। तो तौलिया टंगा है भले ही सामने, लेकिन पोंछने के बाद छड़क देता है, तो हो जाता है। तो छींटे हीटे पड़ जाते हैं वाइट से, कभी पानी के पड़ जाते हैं, बर्तन वर्तन धोते हैं रखो तो ना। तो उसको ही देख रही थी। तो मैंने कहा पोंछ नहीं हो रखी थी नीचे, क्योंकि थोड़ा सा ना गंदी जैसी हो रखी थी वो। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो दरी उठा लेती हूँ, पहले दरियों को उठा लेती हूँ, फिर झाड़ू भी लगाओ तो ना दरी उठा लो तो सही रहता है। इसमें ना झाड़ू की थोड़ा सा वो जैसे दिख रहे थे मुझे, तो इसने उनको हटा रही थी मैं। तो यहाँ पे मैंने पोंछ दिया था ऐसे नॉर्मल, स्पंज है ना जो स्लिप साफ़ करने वाला, उसी से पोंछ दिया था। इसका कुछ नाम है, पता नहीं क्या बोलते हैं। इससे परसों दुकानदार बोल रहा था मेरे को, मैं तो स्पंज ही बोल देती हूँ। तो अब मैं अंदर आ गई थी यहाँ पर। तो अब बिस्तर ठीक कर लेती हूँ। बिस्तर तो ठीक ही है वैसे, पर थोड़ा सा ना चादर खोल लेती हूँ, क्योंकि रात को ना ठंडा होता है। आधी रात से ना पंखा बंद कर देती हूँ। पंखा वैसे भी कम में ही चलता है, फिर आधी रात से ना बंद ही कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है कमरे में। खिड़की से ना बहुत ठंडी हवा आती है। तो आधी चादर ओढ़ती हूँ मैं, तो आधी खोलती हूँ, पूरी नहीं खोलती हूँ। तो मैंने कहा बिस्तर सही कर लेती हूँ। यहाँ पे दरवाजे के ऊपर कपड़े टंगे हुए हैं, क्योंकि रात को सूखे नहीं थे ना अच्छी तरीके से, तो पंखे में ही टांग दिए थे। तो इसको ना मैं फ़ोल्ड करके ऐसे ही रख देती हूँ। तो दोस्तों, आज है 15 अगस्त। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। तो फिर अब यहाँ पे बिस्तर मैंने सही कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से ना ऐसे ना ढक देती हूँ। मैं चादर को पीछे रख करके ना आगे से कुशन लगा लेती हूँ। और कुशन मैंने ना ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि मैं पीछे टीवी देखती हूँ ना, तो अपने ये तकिया है ना उसके पीछे से लधार देने को ना रख देती है ऐसी। जैसे बहुत सारे लोग सुंदर सुंदर कुशन लगा के रखते हैं ना, तो अब बेड में ही बैठते हैं, तो बार बार पीछे से ही रखना पड़ता है। तो क्या ही लगाओ है। तो मैंने कहा सही है जैसा है। तो फिर अब मैं आ गई थी यहाँ अपने इधर किचन से। तो किचन से शुरुआत कर रही हूँ झाड़ू की। मतलब अंदर तो लगा लिया था मैंने, अपने कमरे में ही लगाते हैं सबसे पहले। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ी थी। तो सुबह सुबह हम महिलाओं की कड़ी मेहनत हो जाती है ना। सुबह सुबह काम होते ही हैं काफ़ी, कितने सारे काम निकल आते हैं मेरे, तो बहुत सारे निकल आते हैं। और अपने घर को किस तरीके से संभालना है एक औरत के हाथ में ही होता है। तो इसीलिए सुबह से उठ जाओ, आज एक चीज़ सोच लेना चाहिए रात को कि कल को हमें ये करना है। तो वही काम होता है क्या कि कल को हमें ये चीज़ करनी है तो ये करनी है। तो काम तो क्या है ना सुबह के बहुत सारे। और आजकल खासकर ना बरसात के मौसम में तो घर की ना दीवारों की इतनी गंदी हालत हो रखी है ना, सच में। हमारी पीछे वाली दीवार इतनी गंदी हो रखी है, सारा उसकी पुताई भी निकल गई, बहुत ही सीलन हो रखी है कमरों में ना। तो मतलब धूप आ जाए तो थोड़ा सूख भी जाए तो सही रहता, धूप आ नहीं रही है। और इतने दिन से मतलब मौसम ही ऐसी है, कभी बारिश नहीं हो रही है ना, तो फिर भी बादल ही लगे रह रहे हैं। धूप आ नहीं रही, बिल्कुल खुल करके मतलब धूप नहीं आ रही है। तो ऐसे ही हो रखा है। और सीलन ना काफ़ी हो जाती है बरसात के दिनों में ना, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा तो लगाना ही है, और बिना पोछा लगाए बिना मुझको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू झाड़ी थी। तो ये झाड़ू के ना सारे ही ये निकल लेते फूल, जैसे फूल वाला झाड़ू होता है ना, फूल वाला ही बोलते हैं इसको। तो इसके ना सारे ये निकल लेते। तो ये मैं गीला रह गया था ना, 1-2 दिन मैंने धो दिया, तो बारिश हुई नहीं, तो इसको ऐसे ही रख दिया। तो शायद उसकी वजह से ख़राब हो गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि सूख नहीं पाया ना ये झाड़ू। तो तभी निकल रहे होंगे। तो आज मुझको झाड़ू ना मंगाना पड़ेगा इससे, रिसू से। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी। फिर अंदर झाड़ू मैंने लगा दिया था साफ़ करके। तो अब आ गई थी मैं सीढ़ियों में। मैंने कहा मैं ना सीढ़ियाँ झाड़ देती हूँ, क्योंकि सीढ़ियों में बारिश भी होती है तो पानी हो जाता है ना। तो थोड़ा सा मैंने कहा रुका भी होगा तो साफ़ हो जाएगी इसी से। पर पानी तो नहीं था, लेकिन पर फिर भी मैं सीढ़ी को ना
झाड़ देती हूँ, तो यहाँ पर सही रहता है। तो इसके ना सारे निकल लेते फिर भी झाड़ के, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दूँगी। यहाँ पर भी लगा दूँगी, बाहर से भी। बाहर से क्या मतलब, गाड़ी तो बाहर निकाली नहीं, कहीं जाना जाएगा भी तो ये शाम के टाइम पे जाता है, आजकल ऑनलाइन ही काम करता है घर में। तो मैंने कहा चलो गाड़ी क्या ही निकालनी है। फिर मम्मी जूते धो दो मेरे, बोल रहे हैं यहाँ पे जूते रखे। मैंने कहा जूते धो करके क्या ही करेगा, क्योंकि सूखने तो है नहीं वो, गीले ही रह जाने तो ख़राब हो जाएंगे वो। तेज़ धूप आए तो सूख भी जाए ना, धूप है नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे, इससे मैंने धोए ही नहीं है, का अपने आप रहता है, ऐसे यहीं पर ही रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं झाड़ी थी साफ़ करके, तो यहाँ पे ना दीवार पे मैं सोच रही थी कोई चीज़ मंगा करके ना, जैसे सामने लगाओ। अच्छा बाद में लगाऊंगी धीरे धीरे करके, मतलब अभी सोचने को तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन बनाएंगे कभी इसको भी अच्छा सा, ताकि सामने से ना अच्छा सा लुक दिखे, तो इसीलिए। तो अब यहाँ पे मैंने झाड़ू लग गया था। अब मैं ना यहाँ पे बरामदे को भी झाड़ दूँगी, क्योंकि मिट्टी हो रखी है और धोना तो पड़ेगा ही। सूख रखा अभी पूरा बरामदा है, लेकिन पर धोना पड़ेगा ही। सुबह सुबह का टाइम है तो धोना ही पड़ेगा, फिर दिन भर में चाहे कैसा भी हो, सुबह को तो धोना ही पड़ता है। तो फिर अब आ गई थी मैं अंदर सीढ़ी साफ़ करके। बरामदे में भी थोड़ा सा मैंने झाड़ू मार दिया था, क्योंकि मिट्टी होती है ना, तो मैंने कहा अब सीधे धो लूँगी उसको पाइप लगा के। तो फिर ये ले आई थी मैं जाले साफ़ करने वाला। मैंने कहा आज ना चारों तरफ घुमा देती हूँ, इतने सामने से मुझे ना दिखाई नहीं देते हैं जाले नज़र कमज़ोर है तो, पर मैंने कहा सारे उसमें ना मैं इनको मार देती हूँ। जाले अंदर तो थे नहीं इतने, थोड़ा थोड़ा ही निकले थे, मतलब हल्के फुल्के छोटे छोटे लग ही जाते हैं ना कहीं पे ना कहीं पे। तो अपने कमरे में, ऋषि के कमरे में, उधर भी मैंने मार दिया था चारों तरफ से। तो अब मैंने कहा किचन में भी मार देती हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने मंदिर में भी मार दिया था बाहर से, क्योंकि उन कोनों पे ना दीवारों के उधर को तो सही रहता है। तो मैंने कहा इधर को भी मार देती हूँ। जाले लग नहीं रहे थे वैसे, पर फिर भी मार ही दो तो सही रहता है ना थोड़े दिनों में। तो यहाँ पे बीच में ही मारा था वैसे रिसू ने, इससे बोला था एक दिन। मैंने कहा मार, जब बाहर से जाले लगे थे ना तब मारा था। और आज भी ना बाहर से जाले लगे हुए थे, बहुत बाहर वाला बरामदा है ना, तो वहाँ पर लगे हुए थे। इससे मैं कई बार बोलती हूँ बाहर से सटर के वहाँ पर से भी देख लिया कर, जाले बाहर को भी अच्छे लगते ना। तो ये देखता ही नहीं है, निकाल नहीं देता है, उधर तो मैं पहुँच ही नहीं पाती हूँ। पर इधर मैंने कहा इससे पूछ लेती हूँ साफ़ करके, तो सब जगह फैला दो तो सही रहता है। कहीं पे होंगे भी तो छोटे छोटे से ना इसमें फंस जाएंगे, निकल जाएंगे। और बाहर वाले ऊपर वाले बरामदे में तो हो ही जाते हैं, वहाँ पर से आज भी मैंने काफ़ी निकाले थे। तो इधर कोने कोने में हो रखे थे, तो एक बार बीच में फिर और देखे थे मैंने, तब भी निकाले थे। तो बाहर से हो जाते हैं, बाकी यहाँ कमरों में तो नहीं थे ऐसे जाले इतने, खैर। पर फिर भी मैंने ना सब जगह मार दिया था, यहाँ पे नीचे भी ऊपर भी हर जगह मार दिया था। तो इसमें से अब मैं यहाँ पे मालूम, यहाँ पे लगे थे कोने में, इसमें ऊपर को लगे रखे थे। तो जाले जो जाल फैलाते हैं ना, वो वाले कीड़े भी थे उसमें, तो फिर सब साफ़ कर दिए थे मैंने। वो सब साफ़ कर दो तो सही रहता है, घर में जाले लगना अच्छी बात नहीं होती है ना। तो फिर यहाँ पे मैं जाले वाले साफ़ करके, सब साफ़ करके उसको रखाई हूँ। तो अब मैं ले आई थी पोछा। हाँ, मैंने कहा पोछा लगा देती हूँ। बाहर से पाइप भी मैंने लगा रखा है, क्योंकि ऊपर बाथरूम से धोना पड़ता है ना, उसको धो दिया था ऊपर वाला मैंने बाथरूम के बाहर से। तो अब नीचे से पानी भी डालते रहूँगी, भरते रहती ना बाल्टी फटाफट से। तो वो बाल्टी क्या भरी, मेरा और काम बढ़ गया था। पाइप ना इधर को घूमा, एक तो पाइप में तेज़ पानी आता है ना, तो घूमता है तो ना सारा गीला गीला हो जाता है। इधर को घूमा तो ऊपर वाले बरामदे में ना पानी भर गया था पूरा। फिर उसको पूरा पानी को वाइपर से साफ़ करके आई हूँ अभी। तो फिर उसके बाद मैंने पूरा पोछा लगाया अंदर, सारा लगाने के बाद तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी। ऊपर से तो मैंने यहाँ पर से साफ़ कर दिया था, पर मैंने कहा सामने सामने काई दिख रही है ना, इसको थोड़ा सा ना घिस देती हूँ बाहर से सीढ़ी में। यहाँ पे ना बहुत काई हो रखी है, तो जो सामने सामने दिख रखी है तो उसको मैं ना कर ही देती हूँ साफ़। तो क्या ही बोलो, रिसू को तो कितने बार बोलो ये कर ही नहीं देता। परसों से थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे घिसी थी, उस दिन पानी नहीं आया, पानी बंद हो गया वो भी। तो मैंने कहा वाह, ये भी पहली बार ही हुआ। तो अब इधर की भी करनी है। अब इधर की में थोड़ा बरसात ख़त्म हो जाए ना, तो तब फिर करेंगे करके। पर यहाँ पे सामने सामने की मैंने कहा ना थोड़ा सा कर देती हूँ, घिस देती हूँ, इससे निकल जा रही थी, क्योंकि गीला गीला हो रखा है ना, तो निकल जाता है एकदम से। तो इसमें मैं साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे पानी भी लगा रखा है मैंने, बाहर से भी पानी हो रखा है। थोड़ा सा घास भी निकाली थी बाहर से, घास हो जाती ना बरसात के दिन में, तो वो भी हल्की हल्की निकाल के आई थी। तो सुबह सुबह वाली कड़ी मेहनत होती है कभी इधर कभी उधर, कितनी हो जाती है काम, घर के हज़ारों हो जाते हैं।
और बच्चे अलग से बैठा। पहले मेरे ने नाश्ता बना के खिलाओगी, मैंने कहा भी खिलाती तुझे नाश्ता, मैंने कहा काम ना करो तेरे को नाश्ता ही बना के खिलाऊँ। तो यहाँ पे सब साफ़ कर दिया था मैंने, यहाँ पे घिस करके ना साफ़ कर दिया था। बहुत हो रखा था बाहर, तो घास भी हो रखा है साइड में। परसों तो ले गए थे घास काटने वाले, ले जाएँ बोलते, मैंने कहा ले जाओ जितना ले जाते हो। तो यहाँ पर ये देखो बच्चे आज 15 अगस्त है ना, स्कूल को जा रहे हैं। आज हमारा डांस है कि मेरी दीदी का बोला था, मैंने कहा अच्छा। कहा जाओ फिर जाओ स्कूल में जाओ, लड्डू मिलेंगे आज तुमको। हंस रहा। पहले से छोटे छोटे थे तो हम लोग जब ऐसे जाते थे ना 15 अगस्त से 26 जनवरी में, कितने मज़ा आते थे ना। स्कूल में इतने अच्छे अच्छे डांस होते थे देशभक्ति गानों में, और ये लड्डू मिलते थे, टॉफ़ियाँ मिलती थी। अब तो पता नहीं मिलते नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं, कहीं कहीं नहीं भी मिलते हैं अब तो। तो फिर मैं आ गई थी अंदर, तो अब नहा धो करके आ गई थी क्योंकि गीली हो गई थी ना सारी, तो अंदर आ गई थी। तो मैंने कहा चलो अब मैं पूजा कर लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा पाठ हो रही थी। इससे मैंने कहा थोड़ा सा ना बना दे, मार्चिस ही नहीं थी आज ना, मार्चिस कल से ना मेरी पूरी मार्चिस ख़त्म हो गई, बड़ी मुश्किल से जलाया मैंने दिया। आज मैं 2 बंडल मार्चिस के मंगा ली फिर। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीला, तो नाश्ता बनाने आ गई थी पूजा पाठ करने के बाद। तो इसमें मैंने सूजी, बेसन, नमक, मिर्ची, हल्दी, कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा बटर डाला है, और थोड़ा सा मैंने ना इसमें पनीर डाला है क्रश करके ना, तो बड़ा टेस्टी होता है पनीर वाला चीला ना। थोड़ा सा डाला क्योंकि शाम को सब्ज़ी के लिए मंगाया था ना, कल रखा था, कल लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना डाल देती हूँ, तो डाल दिया था मैंने। यहाँ पे मेरी बन रही गर्मा गर्म चाय, और चाय मैंने ना अभी तक सुबह से आज ना पी नहीं थी। तो मैंने कहा नाश्ते के साथ, तो बिना नाश्ता तो मुझे चाय के बिना अच्छा नहीं लगता है, तो चाय रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे चीले बन रहे गरम गरम से, और थोड़ा सा बटर और ये डाल दो ना, तो पनीर बड़ा टेस्टी होता है। तो लोहे की तवे में बना रही थी, ये लगा था वाले तवे में मत बनाओ मम्मी, मुझे नहीं अच्छा लगता उसमें, इसी में बनाऊँगी। मैंने कहा चल इसी में बना लेती हूँ, तो मैं भी खा लेती हूँ, आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।